सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा के सोनीपत में आपराधिक वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला गोहाना से सामने आया है, जहां 3 बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर 40,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन दुकानदार ने हौसला दिखाते हुए एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया। यह संपूर्ण वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आप देख सकते हैं कि यहां 3 बदमाश इस दुकान पर पिस्तौल के बल पर रुपए लूट रहे हैं और दुकानदार ने अपने गल्ले से निकालकर कुछ रुपए भी बदमाशों को दे दिए हैं। और जब बदमाश वापस भागने लगे तो दुकानदार ने हौसला दिखाया और एक आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया। गोहाना में हुई लूट के मामले में गोहाना सिटी पुलिस थाना प्रभारी ने बताया कि भारत मनी ट्रांसफर की दुकान में 3 बदमाश पिस्तौल लेकर घुसे। उन्होंने गले में रखे करीब 40,000 रुपए की लूट की है। इसी बीच मनी ट्रांसफर संचालक ने एक बदमाश को पकड़ लिया था, जबकि 2 भागने में कामयाब हो गए थे। जो पकड़ा गया आरोपी जींद जिले के गांव अनूपगढ़ का रहने वाला है। उसके 2 अन्य साथियों की पहचान हो गई है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लूट में गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में लूट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। ये सर लगभग आप ये लगा लो मोटे मोटे 40 मिनट ही हुए होंगे। 40 मिनट भी पूरे नहीं हुए। मेरे पास 3 बंदे हैं नकाबपोश, मुंह पे कपड़ा था उनके। जैसे ही वो अंदर एंटर करे मैं समझ तो गया था कि ये लूटपाट के इरादे से आए हैं। उनमें से पहला बंदा जो बड़ा था उसने रिवॉल्वर निकाली और मेरे को बोला जितना पैसा निकाल दे। मैंने सेल में से जो आगे आगे पिछले 2-4 घंटे की सेल थी वो मैंने उठा के उसमें से 35-40 हज़ार के आसपास होगा, कंफर्म नहीं हूँ, 10-5 ऊपर 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं। वो कैश था, मैंने उसको पकड़ा दिया। अब उनको इतने में सबर नहीं आई तो उन्होंने गले में झाँका तो मैंने रिवॉल्वर वाले का हाथ पकड़ लिया। रिवॉल्वर वाले ने हाथ छुड़ा के भाग गया तो ये लड़का फंस गया। मेरे को मैंने इसको अंदर धक्का दिया तो ये मेरे को धक्का मार के चला गया। फिर ये आगे भाग गए। फिर ये बाइक लेने आया तीसरा लड़का तो मैंने इसको बाइक पकड़ ली। वो बाइक पे भी इसने मेरे को धक्का दे दिया, मैं नीचे गिर गया। फिर बाइक भी गिर गई। वो बाइक को उठाने लगा, फिर मैंने उसको कस के पकड़ लिया। फिर 2-4 पड़ोसियों ने भी आके उनको पकड़ लिया। तो कितने रुपए की लूट हुई है आपसे? 35-40 हज़ार रुपए के आसपास जरूर है, इससे ऊपर तो नहीं होगा। इतना क्या काम करते हो और कहाँ की दुकान? मेरा मनी ट्रांसफर का काम है और दुकान अपना हीरो एजेंसी के पास मेरी दुकान है, भारत मनी ट्रांसफर के नाम से। भारत मनी ट्रांसफर के नाम से। एक आरोपी इसमें हो गया। एक आरोपी तो मैंने पकड़ लिया है, 2 भाग गए। बाइक भी पकड़ ली हमने। अब ये कह रहा है कि मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, जबकि इसी ने मेरे से पैसे इसी ने लिए थे मेरे हाथ से। जब मैंने निकाल के दिया था पैसा इसने पकड़ा। कोई आपसे झगड़ा पहले का तो नहीं है? कोई नहीं, मेरा किसी से कोई दुश्मनी है ही नहीं सर। हम रंजिश हो? नो सर, मतलब ही नहीं। हमारा काम क्या, पैसे दिए आपने, हमने बैंक में डाल दिया, बस इतना ही काम है हमारा। किसी से किसी तरीके की ये तो किसी ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है, भाई इस दुकान पे मिल सकता है उसको, क्योंकि मनी ट्रांसफर का था। मैं तो सरकार से ये कहता हूँ कि बस इस तरीके की दुकानों पर थोड़ा सा सेफ्टी दे। ये भारत मनी ट्रांसफर पे कल 7:15 बजे 3 लड़के आए। एक के पास पिस्टल थी और इन्होंने आते ही उसको कहा कि भाई जितने भी पैसे निकाल दो। तो करीब 35-40 हज़ार रुपये उसके लूट के ले गए। तुरंत पुलिस पहुंच गई थी। सूचना मिलते ही PCR 20 हुई थी, पास ही पहुँच गई थी और एक को वहीं पे काबू कर लिया था भीड़ ने। और उसका नाम है अरविंद सन ऑफ रणजीत, जाति जाट और अनूपगढ़ जींद, जिसको अरेस्ट कर लिया गया है। और उसके बाकी जो साथी हैं उनके बारे में आइडेंटिफाइड हो गए हैं और जल्दी उनको अरेस्ट कर लेंगे। मामला 494 और 397, 307 फार्म सर, ये तो पकड़ा गया है। ऐसे अगर पूछताछ हुई हो तो किन कारणों से इन्होंने ये घटना को अंजाम देने की सोची? क्या कोई और भी खुलासा हुआ है? नहीं, अभी तो इन्होंने कल ड्रिंक की हुई थी और ऐसा तो अभी तो जो और अरेस्ट होंगे जब करेंगे, पूछताछ कर रहे हैं। आज इसको कोर्ट में पेश करके रिमांड लेके और गहनता से पूछताछ की जाएगी।